एक्सरसाइज 4.3। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर। अब हमें पी ऑफ एक्स भी दिया हुआ है, क्यू ऑफ एक्स भी। 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एंड x square into x minus a respectively. If p of x is equal 4x square into x square minus a square, find q of x। हमने इनका फार्मूला देखा था कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स भी है और क्यू ऑफ एक्स मालूम करना है। फार्मूला हमारे पास क्या था कि एच सी एफ और एल सी एम को मल्टीप्लाई करें, वो इक्वल हो पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स। अब हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ मालूम करनी है, तो पी ऑफ एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। फिर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमने एच सी एफ और एल सी एम की वैल्यू पुट की, डिवाइड पी ऑफ एक्स पुट किया, इंटू इक्वल क्यू ऑफ एक्स हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर देखें कि एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। 4 1 टाइम 4, 4 9 टाइम 36। क्या आ गया? एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई 9 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइड्स। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कौन सा फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी क्या है? ए है एक्स और बी है ए। तो एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए हमारे पास आ जाएगा। एक्स प्लस ए से कैंसिल, एक्स माइनस ए से कैंसिल। क्या बच गया? 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और ये किसकी वैल्यू है? क्यू ऑफ एक्स की। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। The HCF and LCM of two polynomial is x plus a and 12x square into x plus a into x square minus a square। कि ये हमारे पास ये जो वैल्यू है ये HCF की है, दूसरी वैल्यू LCM की है। अब हमने दो पोलिनोमियल का प्रोडक्ट मालूम करना है। दो पोलिनोमियल कौन से थे हमारे पास? पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। उन दोनों को क्या कह दिया है कि उन दोनों का जो दो पोलिनोमियल्स हैं वो दोनों पोलिनोमियल हैं कि उनका प्रोडक्ट हमने मालूम करना है। एच सी एफ है, एल सी एम है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। इनको अब हम पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का नाम नहीं दे रहे क्योंकि हमने दोनों मालूम करने हैं, तो ये हम स्टेटमेंट लिखेंगे। फार्मूला क्या था? एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स। और पी ऑफ एक्स हमारे पास और क्यू ऑफ एक्स ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं? दोनों पॉलिनोमियल हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, तो ये हमने यूज़ किया। अब हमने एच सी एफ और एल सी एम की जब हमने पुट किया तो एक्स प्लस ए 12x स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस ए, और ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है? एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, या ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसकी इक्वल है? ए प्लस बी और ए माइनस बी के। इधर ए हमारे पास है एक्स और बी है हमारे पास ए, तो एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए आ गया इज इक्वल क्या आ जाएगी? वही स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। अब ये जो 12x स्क्वेयर है इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे। अब ये x प्लस ए और एक्स प्लस ए हमारे पास दो दफ़ा है, मींस इनका स्क्वेयर है, तो हम लिखेंगे x प्लस ए का स्क्वेयर, और हमारे पास आ जाएगा फिर ये तीसरा है x प्लस ए और x माइनस ए। अब हमारे पास कितने हैं? 1 2 3। अगर ऊपर से ही देखें तो एक्स प्लस ए 3 दफ़ा है, लेकिन हमने इसको स्टेप बाय स्टेप करें तो एक्स प्लस ए को हमने स्क्वायर लिखा, फिर ये तीसरा। अब ये देखें, इस एक्स प्लस ए की पावर 2 है, इस एक्स प्लस ए की पावर 1 है। जब बेस सेम हो तो पावर प्लस होती हैं, 2 + 1 3 और एक्स माइनस ए। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल का आंसर है 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए की पावर क्यूब इंटू एक्स माइनस ए। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 4.3 है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ जहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। थैंक यू।